आखिर पश्चिम बंगाल के इस रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ जो रेलवे कर्मचारी की मौत के बाद इस स्टेशन को पूरी तरह बंद कर दिया गया और 42 सालों तक यहाँ कोई ट्रेन ही नहीं रुकी। और आखिर क्यों दुर्घटना का शिकार हो जाती है मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली वो ट्रेन जो वहाँ बने समाधि के पास रुक कर सैल्यूट नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श त्रिपाठी और टी फैक्ट की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे डरावने रेलवे स्टेशन के बारे में जहां आए दिन ऐसी असाधारण घटनाएं घटती हैं जिसके कारण शाम 5 बजे के बाद ही रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर भारत के वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जो अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। नंबर 1, बड़ोक टनल शिमला। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बड़ोक सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प और डरावना है। ऐसा माना जाता है कि इस टनल पर रात के समय एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक की आत्मा दिखाई देती है जो चीखते हुए लोगों के पास आने की कोशिश करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नल बड़ोक को ही ब्रिटिश सरकार द्वारा इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो आगे चलकर उनके मौत का कारण बन गई। दरअसल जब बड़ोक को इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी तो सबसे पहले उन्होंने पहाड़ के दोनों तरफ निरीक्षण किया और दोनों छोरों पर मार्क लगाकर मजदूरों को पहाड़ के दोनों तरफ से सुरंग को खोदने का आर्डर दे दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है क्योंकि उनका अंदाजा था कि दोनों तरफ से खुदाई करते करते सुरंग बीच में आकर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन पर पैसों की बर्बादी के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जो कर्नल बड़ोक सहन नहीं कर पाए और एक दिन वो उसी टनल पर आकर खुद को गोली मार लिए। तभी से लेकर आज तक कर्नल बड़ोक की आत्मा इस टनल पर भटकती है और रात के समय आने वाले लोगों को दिखाई भी देती है। नंबर 7, चित्तौड़ रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित रेलवे स्टेशन भी अपनी अजीबोगरीब घटनाओं को लेकर बदनाम है। वहाँ के लोगों की माने तो बहुत समय पहले हरि सिंह नाम के एक सीआरपीएफ जवान की इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद टीटी और आरपीएफ जवानों के साथ कुछ विवाद हो गया, जो विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों ने मिलकर हरि सिंह की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद से हरि सिंह की आत्मा इंसाफ के लिए स्टेशन पर भटकती है और कई बार लोगों को उनके रोने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती है और धीरे धीरे लोगों ने रात के समय स्टेशन पर जाना ही छोड़ दिया। नंबर 6, लुधियाना रेलवे स्टेशन पंजाब। अक्सर आप भूतों की कहानी सुनकर डर जाते होंगे, लेकिन पंजाब में स्थित लुधियाना रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी सुनने के बाद शायद आप डरने के बजाय हंसने लगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने एक ऐसे भूत के होने का एहसास किया जो लोगों को डराने के बजाय उनकी पीठ पर चींटी काटता है। दरअसल लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले स्टेशन पर मौजूद एक छोटे से आरक्षण केंद्र में सुभाष नामक एक अधिकारी काम करता था, लेकिन कुछ दिन बाद उसी कमरे में ही उसका देहांत हो गया, जिसके बाद से जो कोई भी उस कमरे के आसपास से गुजरता है उसकी पीठ पर कोई जोर से चींटी काटता है। लोगों का मानना है कि ये काम सुभाष की आत्मा करती है क्योंकि उसे अपने काम से बहुत प्यार था और वो नहीं चाहता है कोई उसके कमरे के आसपास भी आए। तब से रेलवे अधिकारियों द्वारा उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 5, नैनी जंक्शन प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नैनी जंक्शन भी अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए पूरे देश में चर्चित है। यहाँ पर वैसे तो लोग रात में रुकते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो किसी असाधारण शक्ति का एहसास कराती हैं। लोगों का मानना है कभी कभी स्टेशन पर ऐसे लोग दिखाई दिए जो हवा में तैरते हुए नजर आए। ऐसा माना जाता है कि स्टेशन के पास नैनी जेल में बहुत से स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से मार दिया गया, जिनकी आत्मा उस जेल के आसपास के इलाकों में भटकती है जो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर भी दिखाई देती है। नंबर 4, सोहागपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। वैसे तो मध्य प्रदेश में स्थित सोहागपुर रेलवे स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ पर 1-2 ट्रेनें ही रुकती हैं, मगर ये रेलवे स्टेशन भी भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन में शुमार है। स्थानीय लोगों की माने तो स्टेशन पर रात के समय एक महिला की चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, जिससे कारण स्टेशन को शाम 6 बजे के बाद बंद करा दिया जाता है। नंबर 3, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन मेट्रो के लिए कम और सुसाइड पॉइंट के लिए ज्यादा चर्चित है, क्योंकि आए दिन लोग मेट्रो की ट्रैक पर कूद कर अपनी जान दे देते हैं। तो वही मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे डरावना मेट्रो स्टेशन भी माना जाता है। इस स्टेशन पर आखिरी मेट्रो रात 10:30 बजे की है, जिससे आने वाले यात्रियों और मेट्रो के को पायलट्स ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई एक धुंधली साया का अनुभव किया जो अचानक ही गायब हो जाती है। माना जाता है कि ये साया उस ट्रैक पर कूद कर आत्महत्या करने वाले लोगों की है जो रात के वक्त भटकती है और इसीलिए लास्ट मेट्रो गुजरने के बाद वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी वहाँ रुकने का नाम नहीं लेते। नंबर 2, पाताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन की कहानी सुनकर शायद आप भरोसा न करें, लेकिन इस रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन पहले एक समाधि के पास 2 मिनट के लिए रुक कर सलाम करके फिर आगे बढ़ती है। दरअसल समाधि स्वतंत्रता सेनानी टंटिया मामा मिल की है, जिनको अंग्रेजों ने मार कर इस स्टेशन के पास फेंक दिया था। माना जाता है कि तब से उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और जो ट्रेन वहां से गुजरते वक्त उनको सलाम नहीं करती वो आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेशन का नाम पाताल पानी से बदलकर टंटिया मामा मिल कर दिया। नंबर 1, बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल। दोस्तों, नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन, जिसे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर एक महिला की आत्मा भटकने के कारण 42 सालों तक यहाँ पर कोई ट्रेन ही नहीं रुकी। दरअसल इस रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले एक कर्मचारी द्वारा सबसे पहले इस स्टेशन पर एक महिला की आत्मा होने का दावा किया गया, जिसके अगले दिन ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसे आम घटना मानकर दरकिनार कर दिया, लेकिन फिर उस आत्मा का आतंक बढ़ता गया और एक दिन स्टेशन पर काम करने वाले स्टेशन
मास्टर और उसके परिवार वालों की लाश भी रहस्यमय तरीके से एक कमरे में मिली। और लोगों ने दावा किया कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन वहाँ से गुजरती थी तो महिला की वो आत्मा भी उसके साथ साथ दौड़ने लगती थी और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाती थी, जिसके बाद से उस महिला की आत्मा का खौफ लोगों के बीच बढ़ने लगा और लोग उस स्टेशन पर आने से भी कतराने लगे। समय गुजरता गया और उस आत्मा का दहशत बढ़ने लगा और स्टेशन पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी भाग गए और कुछ मारे गए। उस आत्मा का खौफ इस हद तक बढ़ गया कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड लोको पायलट द्वारा पहले ही बढ़ा ली जाती थी ताकि वो स्टेशन को जल्दी पार कर जाएं। पैसेंजर भी स्टेशन आने से पहले खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे और धीरे धीरे स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना ही बंद हो गया, क्योंकि उस आत्मा के खौफ के कारण न कोई स्टेशन पर उतरता था और न ही कोई चढ़ता था। जिसके बाद ये स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा और 2009 में ममता सरकार ने इसे फिर से चालू तो करवाया, लेकिन आज भी शाम 5 बजे के बाद इस स्टेशन को उसी आत्मा के डर के कारण बंद कर दिया जाता है। वैसे तो इन सभी रेलवे स्टेशन पर हुई घटनाओं में किसी आत्मा के होने का कोई पुख्ता सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनके आसपास रहने वाले लोगों के डर को देखते हुए इन रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन माना जाता है।